आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हमारे पास कोई एक पार्ट है तो उसको हम मल्टी सेटअप पे कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि आप अगर देख रहे हो तो ये मेरे पास एक पार्ट है और इस वाले पार्ट को मैंने दो जगह पे प्लेस कर दिया। तो ये इसकी फ्रंट साइड है और इसका पार्ट ब्लैंक, और ये वाइस जो है वो भी मैंने ले लिया, और इसकी जो सेकंड साइड है वो हमने इधर प्लेस कर दी है। तो अगर आप मल्टी एक्सिस मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, राइट, दोनों साइड को। अदरवाइज़ आप एक सेटअप इधर बना के और दूसरा सेटअप बैक वाले फेस के लिए, ये बैक वाला फेस ये वाला है, तो बैक वाले के लिए दो बार में लेके इसे बना सकते हैं। पर इसके लिए हमें जो सेटअप है वो दो बार में लेना पड़ेगा। तो मैं आपको एक वीडियो में फ्रंट का सेटअप बताऊंगा और एक में बैक का सेटअप बताऊंगा। तो यहाँ पे किस तरीके से लाए हैं, ये तो असेंबली है, ये हमने पहले भी देखा कि असेंबल कैसे करना है। ये पार्ट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको ये मिल जाए। तो असेंबली की मदद से आप इसको ले आइए और कॉपी कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम वर्क पीस में। तो वर्क पीस में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पार्ट है जो मैंने लिया है ब्लैंक, ये वाला है। ये भी ज्योमेट्री ऑलरेडी बना के लेके आए हैं, तो ज्योमेट्री मेरे पास ये है, उस ज्योमेट्री को मैंने डिसाइड कर दिया। और ये जो है नीचे का वाइस ये मैंने ले लिया चेक के अंदर, जो कि मेरा फिक्चर हो गया, राइट। टूल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टूल ले रखे हैं, ये सारे टूल हैं। ये टूल हम कहाँ से लेंगे, ये क्रिएट टूल में आपको जाना है और क्रिएट टूल में जाके यहाँ से एडिट में जाना है और यहाँ से मिलिंग में जाएंगे और मिलिंग से जाके आप इसे डबल क्लिक करेंगे, ओके। तो आपको ये मिल जाएंगे NXT, ये नए वर्जन के हैं, और जो ओल्ड वाले हैं UGT वाले, ये ओल्ड वर्जन के आपको टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे NXT 211011 ये वाला टूल है, राइट, ये 12 mm का टूल है मेरा, ये यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है। तो इसी तरीके से बाकी भी सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, तो ये सब मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। तो टूल को मैं दोबारा से ऐड नहीं करूँगा, ऑलरेडी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आप लाइब्रेरी से ही ले लीजिएगा, राइट। और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ये भी और अगला वाला भी, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ और मेरा पहला ऑपरेशन रहेगा प्लानर का। प्लानर में जाते हैं और प्लानर में जाके मैंने ये ले लिया फ्लोर फेसिंग विदाउट वॉल, इसे क्लिक करते हैं। और यहाँ से आप इधर भी देखिए, यहाँ पे भी मेरे पास फोल्डर है। तो एक फ़ोल्डर ये है फ्रंट का और ये राइट का। तो फ्रंट वाले में फ्रंट के सारे ऑप्शन हो जाएंगे और जो राइट साइड है वो राइट साइड का हो जाएगा। या अगर हम ऐड करना चाहते हैं लाइक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे NC प्रोग्राम के अंदर ऐड करा, प्रोग्राम फ्रंट, राइट, और इसको मैंने 1 कर दिया। तो मैं बार बार इसको ही ले लूँगा, इसी के अंदर मेरे सारे टूल पाथ आ जाएंगे और ये ऐड हो गया। कोई ऑपरेटर के लिए मैसेज छोड़ना है तो आप डाल सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया है। अब जाएंगे यहाँ से और मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो ये वाला मेरा फ़ोल्डर हो गया। और टूल यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टूल ले लेता हूँ UGT 40 mm का टूल। और मेथड मेरा ये जो रहेगा ये फिनिश का रहेगा, क्योंकि ऊपर से मैं फेसिंग करने वाला हूँ, ओके। यहाँ से ये रहा, ठीक है, इसके अंदर आ गए। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और फेस कौन सा चाहिए मुझे, मेरा वर्किंग फेस है ये नीचे वाला, ओके। जिगजैग, इसको मैं जिगजैग रखूँगा, स्टॉक कुछ नहीं छोड़ना। इसको मैंने ब्लैंक ज्योमेट्री कर दिया और यहाँ से इसको मैं 90% स्टेप ओवर देता हूँ टूल का। डेप्थ ऑफ कट मैं लेने वाला नहीं हूँ और ज्योमेट्री ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई है। कट रीजन में ब्लैंक ज्योमेट्री और आउटलाइन, ठीक है। स्ट्रेटेजी में भी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। नॉन कटिंग में आ जाते हैं और नॉन कटिंग में ये आर्क में इंगेज हो रहा है, मैं इसको लीनियर इंगेज कर लेता हूँ, इंगेज रिलेटिव टू कट। तो कट के हिसाब से ये इंगेज करेगा, जनरेट, और यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, क्लिक, और ये 3D में ले लेते हैं, ओके और ओके।
ये फर्स्ट जो ऑपरेशन है मेरा हो गया। इसके बाद जो बचा हुआ एरिया है उसको कट करने के लिए मैं अडेप्टिव लगाना चाहता हूँ, और ये ब्लैंक फ़िलहाल मैं नहीं चाहता कि मुझे दिखाई दे, तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो जाएगा। ऐसे ही आप इधर से इन सब को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको नहीं चाहिए, राइट क्लिक, और इसे भी हाइड, ये हाइड हो गया। ये पार्ट है, इसको भी मैंने हाइड कर दिया, ये हाइड हो जाएगा। ये इस पर मैंने क्लिक किया, हाइड, इसे भी क्लिक करते हैं, इसे क्लिक करते हैं और हाइड कर देते हैं। तो ये जो मेमोरी है वो थोड़ी सी कम ले लेगा, क्योंकि ये अभी भी मुझे हैंग सा करता हुआ दिख रहा है। बाद में जब लगेगा तो हम इसको शो करा लेंगे, फ़िलहाल इसको हाइड कर देते हैं, राइट। तो ये एक ही मेरे पास है, इससे भी अगर लग रहा है आपको प्रॉब्लम, आप इसको भी हाइड कर दीजिए, राइट। अब ये मैं थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, हैंग नहीं करेगा, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं और एडेप्टिव मिलिंग मुझे चाहिए बाकी का जो एरिया उसे कट करने के लिए। तो एडेप्टिव मिलिंग हमें मिलता है मिल कंटूर में। मिल कंटूर में एडेप्टिव मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट करा हुआ है। एडेप्टिव के लिए मैं टूल ले लेता हूँ, कौन सा, ये 16 mm का एंडविल, और ये मेरा रफिंग ऑपरेशन होने वाला है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। तो रेंज मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कहाँ से कहाँ तक हम इसे कट करना चाहते हैं, राइट। तो रेंज मेरी क्या रहेगी, जो टॉप की रेंज है, टॉप की रेंज तो मैं ये ले लेता हूँ। ओके, और बॉटम की जो है वो मैं इसको ले लेता हूँ, इसके नीचे इन दोनों के बीच में जो एरिया है इस एरिया को कट करे, राइट। पूरा नीचे तक नहीं लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे फिक्चर भी लगा हुआ है, इसमें ये क्लैंप हुआ हुआ है इस वजह से। और जनरेट करें, और जनरेट से पहले जो स्टेप ओवर आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 8 की जगह 10 कर देते हैं। और ये 100% मैं टूल का फ्लूट लेंथ को यूज़ करने वाला हूँ, अगर रिक्वायर पड़ेगा तो पूरा यूज़ कर लेंगे। और टॉप फेसिंग को 10% रख देते हैं। इन बिटवीन भी हमने ले लिया, बीच में कहीं पॉसिबल है तो भी कट ले लेगा। और पैटर्न और ज्योमेट्री में ऑलरेडी 1 mm का स्टॉक छोड़ रखा है, क्योंकि ये मेरा रफिंग का है तो 1 mm छोड़ देते हैं इसको। स्ट्रेटजी के अंदर कंटिन्यूस एडेप्टिव, ये ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल एरिया अवॉइडेंस, कुछ स्मॉल एरिया अगर हैं तो अगर हम उसको स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे है ये। और स्मॉल एरिया जैसे मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो उसके हिसाब से मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, 400% ऑफ टूल डाया, राइट। तो टूल जो भी मेरा था 16 का था, तो 16, 32, 64, 64 mm के आसपास तक भी ये इग्नोर कर देगा अगर स्मॉल एरिया है तो। और इसे कर देते हैं जनरेट। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है, राइट। ये आ गया है, इसको वेरीफाई मैं करा देता हूँ आपको। और ये लीजिए, वन एम जो स्टॉक छोड़ा है वो स्टॉक 1 mm होगा। बाकी जो नीचे बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो सेकंड सेटअप में जब हम काम करेंगे तो वहाँ पे ये हमारा क्लियर हो जाएगा। जो दीवार पे मटेरियल बचा हुआ है, अब इन दीवार की मटेरियल को ले लेंगे, जो साइड पे मटेरियल बचा हुआ है उसके लिए। ओके, तो ये ऊपर वाले एरिया पे वहाँ पे नहीं गया। अब हम लेते हैं क्लिक, और प्लानर में ही ले लेते हैं प्रोफाइलिंग का ऑपरेशन। और यहाँ से लेते हैं हम 2D प्रोफाइल वॉल विथ फ्लोर, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रॉपर्ली सिलेक्ट करा हुआ ही है। और यहाँ पे 16 का एंड मिल, इसी को ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। और ये रफ़ की जगह अब फिनिश हो जाएगा। और ओके, यहाँ से वॉल के लिए जाता हूँ मैं, और वॉल को मैंने लिया टेंजेंट फेस। तो टेंजेंट फेस में कौन सा वाला, ये वाला, एक तो पूरा फेस हो जाए, राइट, ये हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको सिंगल कर देता हूँ, और ये वाला फेस है, ये फेस है। और फिर से यहाँ से टेंजेंट लिया और क्लिक, सारा आ गया। तो सारा तो नहीं चाहिए ना मुझे, तो मैंने इसे पिक किया, इधर से इसे पिक कर लेते हैं, इधर वाला भी पिक कर दिया। अब इसे घुमाना पड़ेगा, और इसे भी और इसे भी, राइट।
तो ये वॉल मैंने ले ली जिसके चारों तरफ मेरा टूल जाएगा और कटिंग करने वाला है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, एक फ्लोर डिफाइन कर देते हैं, राइट, कि कहाँ तक ये फ्लोर होगा। तो फ्लोर मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर ऊपर जो है हमारे टूल पाथ बनता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर का ले लिया, और स्टॉक मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से हम इसको थिकनेस, ब्लैंक थिकनेस ले लेते हैं, और इसको मैं 5 ले लेता हूँ। वैसे तो 1 mm है, लेकिन फिर भी मैंने 5 और 5 ये डिफ़ाइन कर दिया। 75% मेरा स्टेप ओवर रहेगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डेप्थ ऑफ कट एक ही पास में काटने वाले हैं, एडिशनल पासेस नहीं ले रहा हूँ। आउटलाइन राइट है और सही है, स्ट्रेटेजी में भी मुझे कुछ नहीं करना है, सब ठीक है। और जनरेट कर देते हैं, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये चल रहा है। और प्ले, राइट, ये इसको फिनिश करता हुआ यहाँ से चला जाएगा। ओके कर देते हैं, और ओके, ये हो गया हमारा फ्लोर इन वॉल। अब इसके बाद फ्लोर इन वॉल लगा के जो मटेरियल बचा हुआ है उसको मैं कट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ से जाइए और यहाँ से लेते हैं फ्लोर इन वॉल, ये ऑप्शन है मेरा। और फ्लोर इन वॉल के लिए मैं टूल यूज़ कर लेता हूँ एंड मिल 12 का, राइट, ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लिया। और वर्क पीस ठीक है मेरा, फ्लोर इन वॉल ले लिया और फिनिश करके ओके कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ये है फेस ऐड, और इसे हल्का सा घुमाइए। एक फेस ये वाला है और ऐड, एक फेस ये वाला है और ऐड, राइट, ये सारे फेस मेरे को मिल गए हैं। अब इन फेस को लेने के बाद मैं यहाँ से ऑटोमेटिक ये नहीं लेना है, इसको आप कर दीजिए नन। तो सिर्फ जो सिलेक्ट किया है उतना ही एरिया मेरा कट होना चाहिए। और फॉलो पैराफेरी की जगह मैं इसे फॉलो पार्ट कर देता हूँ, पार्ट के अकॉर्डिंग जैसे शेप है वैसा। और 3dB IPW ये ठीक है मेरा। स्टेप ओवर 80% मैंने यहाँ से इसे ले लिया। फिर यहाँ से ज्योमेट्री ऑलरेडी सिलेक्ट करी हुई है, कट रीजन आउटलाइन जो कि ठीक है। स्ट्रेटजी में चले जाते हैं, इसमें मेरा रीजन कनेक्शन ऑन और फिनिश को ऑन कर देते हैं, तो एक फिनिश पास और लग जाएगा, राइट। और फॉलो चेक राइट है और सब ठीक है। स्टॉक हमारा 0 छूटा हुआ है, और एक बार जनरेट कर देते हैं। तो एक काम मैं और कर देता हूँ, यहाँ से जो नॉन कटिंग मूव है उसको मैं लीनियर कर देता हूँ। आप जनरेट करके देखें। तो अभी भी नॉन कटिंग जो है बहुत अच्छे से मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। तो वापस ज्योमेट्री में जाता हूँ मैं, यहाँ पे मेन में, और फॉलो पार्ट राइट ये सही है, ये मैंने ठीक ले लिया। IPW फ्लॉक ये ठीक है। इसको चलिए मैं फॉलो पैराफेरी कर देता हूँ, राइट। अब ये थोड़ा सा मेरा कम हो गया है, और अब यहाँ से चेक करते हैं इसको, और ये रहा। राइट, ये हो गया है, इसे कर देते हैं ओके और ओके। तो ये फ्लोर एंड वॉल भी मेरा हो गया। अब अगर आप देखेंगे इस साइड से मेरे पास एक ग्रूव है, तो इस ग्रूव के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन, और क्रिएट ऑपरेशन में ग्रूव में जाएंगे, और ग्रूव के लिए टी कटर एक मैंने ये ले रखा है, इस टी कटर को लेते हैं और ओके। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए ये वाला एरिया जो टी कटर से हमें कट करना है। जी की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, तो ये आप प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। और यहाँ से स्टेप पासिस 1, डेप्थ पास 3, इसको 5 कर देते हैं, डेप्थ के पासिस 5। और यहाँ से ये सेंटर टू सीलिंग एंड 5 ये ठीक है, ओके। आप जनरेट करिए। ये मैसेज आ रहा है ऑलरेडी प्रीवियस, अगर आपने इसको एक बार भी पहले कभी यूज़ किया होगा तो ये वार्निंग देता है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। कैसे हटाएंगे, माना ऊपर वाले में आप देखेंगे तो लीनियर ग्रूव ऑलरेडी है, तो इस लीनियर ग्रूव को हटा दिया। तो अब यहाँ पे लीनियर ग्रूव को अगर मैं एडिट करूँगा, ये ऊपर वाला मैं आपको दे दूंगा, नीचे वाला ये नहीं होगा, बस ऊपर वाला होगा। तो आप दोबारा से बना के जैसे मैंने किया है ऐसे ही सेम आप कर लीजिएगा। और फिर क्लिक करते हैं, और देखिए इसे। अब इसके बाद मैं इस पर लगा देता हूँ प्लानर डिबरिंग लगा देते हैं, ओके।
और यहाँ से हम ले लेते हैं, घुमाइए इसको हल्का सा, यहाँ से जाते हैं और प्लानर डिबरिंग ले लेते हैं और चैम्फरिंग का टूल, ये टूल यहाँ से ले लेते हैं चैम्फर का। ओके, अब ये जो जी ऑफसेट है प्लानर डिबरिंग के लिए, वो मैं ले लेता हूँ 2 का, और जो चैम्फर साइज़ है वो 0.5 का ले लीजिए, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे, 0.5 का ले लेते हैं। और ज्योमेट्री में इग्नोर होल ले लेते हैं। इग्नोर होल में जो होल्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं, 500% ऑफ टूल। तो ये बीच का जो होल है ना, इसके ऊपर नहीं आएगा, है ना, बाकी सब जगह पे आएगा। आप चेक करना चाहें चेक हो जाएगा। और प्ले, राइट, यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो दिखाई देगा जब हम ब्लैंक को हाइड कर देंगे। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये होल्स मेरे पास बचे हुए हैं, इन होल के लिए मुझे काम करना है, तो मैं एक ज्योमेट्री ले लेता हूँ और यहाँ से जाएंगे आप होल मेकिंग में। होल मेकिंग में जाने के बाद मेरे पास ये है होल बॉस ज्योमेट्री, और ये मुझे इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया, इसके अंदर आना चाहिए। ओके, और यहाँ से हम होल सेलेक्ट कर लेते हैं। एक होल ये है, एक होल ये है, एक ये है। जेड की डायरेक्शन ऊपर ही होनी चाहिए, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ओके, ये एक होल ज्योमेट्री मेरे पास आ गई है वर्कपीस के अंदर। अब यहाँ से जाते हैं क्रिएट, और यहाँ से ले लेता हूँ मैं स्पॉट ड्रिल, और स्पॉट ड्रिल के लिए मैं एक स्पॉट ड्रिल का टूल ले लेता हूँ, सेंटर ड्रिल। तो यहाँ से ज्योमेट्री अब मेरी ये हो जाएगी, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ से लेते हैं सेंटर ड्रिल, ये रहा, और ड्रिलिंग का ऑपरेशन है। ओके, तो अब आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ है, आप बस यहाँ से जनरेट कर दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, और ये ऑलरेडी फिनिश करा हुआ है, इस टाइप की ये वार्निंग दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जितने भी नीचे के ऑप्शन है ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो ग्रूव को एक बार जनरेट करते हैं, ग्रूव मेरा दिखाई देने लगेगा। स्पॉट ड्रिल को इसे जनरेट मैंने कर दिया। अब स्पॉट ड्रिल के बाद मैं ड्रिलिंग करता हूँ, तो ड्रिलिंग के लिए यहाँ से जाइए, और ड्रिलिंग का ऑपरेशन ये वाला है, और ड्रिलिंग के लिए मुझे टूल चाहिए 6.8 ट्विस्ट ड्रिल, ये चाहिए। ओके, और फिनिशिंग का ऑपरेशन है, आप यहाँ से इसको ले लीजिएगा ड्रिल डीप, और ड्रिल डीप में क्या होगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो 4 का मैंने ये डेप्थ इंक्रीमेंट ले लिया, तो पैक ड्रिल साइकिल ये चल जाएगी जनरेट। लेट्स सी, यहाँ से देख लीजिए। ओके, स्टॉप एंड ओके एंड ओके। अब इसके बाद मुझे टैपिंग करनी है, तो क्लिक करते हैं और टैपिंग ले लेते हैं, और टैपिंग इसके अंदर जो है वो है हमारा टूल टैपिंग का M8 1.25 का पिच। ओके, ज्योमेट्री ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई है, तो काफ़ी टाइम बच जाता है अगर आप एक बार में ही इसको ज्योमेट्री को बना के रख लेते हैं, तो मुझे बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। यहाँ तक हो गया ये वाला। अब इसके लिए भी ज्योमेट्री चाहिए, इस वाले के लिए ज्योमेट्री बना लेते हैं, तो आप यहाँ से ज्योमेट्री ले लीजिए या दोबारा से बना लीजिए जैसा आपका मन करे। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, और ये मैंने ले लिया वर्क पीस के अंदर, और ये ओके, और यहाँ से मैंने ये होल पिक कर दिया, और ओके, ये मेरी ज्योमेट्री हो गई। अब इस वाले में जाते हैं, और यहाँ पे फिर से स्पॉट ड्रिल ले लिया, और स्पॉट ड्रिल में ये वाली ज्योमेट्री इस बार, और टूल स्पॉट ड्रिल का मैं जो इसका स्पॉट ड्रिल के लिए टूल है वो वाला मैं ले लेता हूँ ये, और ओके। तो जनरेट, ये स्पॉट ड्रिल आ जाएगा एक। ओके, इसके बाद यहाँ से जाते हैं और एक ड्रिलिंग ले लेते हैं, तो ड्रिल मैंने ये लिया, और ड्रिल जो है मैं जो हम यूज़ करेंगे, पहले मैं एक छोटा ड्रिल यूज़ कर लेता हूँ, जो कि है मेरे पास ये वाला कार्बाइड का ड्रिल 10.3 का। ओके, और इसको ड्रिल डीप कर देते हैं 4। ओके, जनरेट। तो क्या होगा, ये ड्रिल हो जाएगा, लेकिन ये ड्रिल मुझे लग रहा है कि पूरे में जा नहीं रहा, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको मैंने फेज़ 2 कर दिया, राइट, ये पूरा नीचे तक चला गया। ओके, जनरेट। ओके, फिर से यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से जाके मैंने लिया एक और ड्रिल चाहिए
पर इस बार जो ड्रिल है वो मैं बड़े साइज़ का ड्रिल ले रहा हूँ, ये वाला 15.8 का। ओके, अब अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये इतना आ रहा है, ये नहीं, नीचे वाला फेस, तो नीचे वाला फेस में ये मटेरियल बच रहा है, इसको कट करेंगे सेकंड वाले ड्रिल से, और ये डीप ड्रिलिंग हो जाएगा 4 का। जनरेट, ओके राइट। अब ऊपर का जो एरिया बचा हुआ है उसके लिए मैं होल मिलिंग यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ से जाइए और होल मिलिंग के लिए मैं सीधे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर करेंगे। और होल मिलिंग के लिए मैं टूल यूज़ करता हूँ कार्बाइड का एंड मिल 15, और ड्रिलिंग नहीं चाहिए अब मेथड, क्योंकि ये वाला ऑप्शन है मेरा। ओके, अब यहाँ से जाके फीचर ये वाला, और ओके, और हेलिकल की जगह मैंने स्पायरल ले लिया। और स्ट्रेटजी में जाते हैं, और स्ट्रेटजी में एक्सेल आ रहा है, मैंने इसको कर दिया 20, और इसको भी 20, और जनरेट, और फिर देख लीजिए वेरीफाई। यहाँ से नहीं, इसमें वेरीफाई करते हैं 3D में। तो इतना सारा काम हमने इस पर कर लिया है, बाकी जो बचा हुआ काम है वो हम सेटअप 2 पे करेंगे, जो कि पीछे की साइड है। तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही आपको करना है। तो ऊपर वाला मैं डिलीट ही कर देता हूँ, राइट। तो नीचे वाला आपको मिल जाएगा। बस जैसे मैंने वर्क पीस बनाया है, काम किया है, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। और अगर आप चाहें तो अब जो चीज़ें हमने हाइड करी हैं आप उनको शो करा सकते हो। यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से इसे शो कराया, मशीन मेरे पास आ गई, और कुछ इसके अंदर जो कंपोनेंट थे वो मेरे हाइड हैं, उनको मैंने शो करा लिया, ये सब आ गया। और ये HMC है, तो मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ और जूम करते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो हमने फ्लोर एंड वॉल ये यूज़ कर लिया यहाँ से। और मशीन सिमुलेशन में जाइए, मशीन सिमुलेशन में जाने के बाद ये डिस्प्ले मटेरियल रिमूवल ले लेता हूँ, मटेरियल रिमूवल आ जाएगा। और स्टेटस ये रहा XYZ, मुझे यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। और स्पीड मैंने बढ़ा दी, और प्ले, राइट, XYZ ये चल रहा है। सिमिलरली ऐसे ही सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन हैं आप यहाँ पे मशीन पे भी करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक भी है, आप इसे क्लिक कर दीजिए, चेक हो जाएगा पूरा। और ये अभी एक पे क्लिक करा हुआ था, तो ये सिर्फ एक हुआ है। आप इस वर्क पीस पे क्लिक करेंगे और फिर चेक टूल पाथ करते हैं, तो ये पूरे टूल पाथ को चेक करेगा। इसके अंदर गॉस तो नहीं आ रहा, कॉलिजन तो नहीं आ रहा पार्ट के साथ या IPW के साथ, या टूल की शेप आपकी ठीक है कि नहीं है, वो सब यहाँ पे चेक कर लेगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। राइट, तो यहाँ पे कोई भी वार्निंग ऐसी आ नहीं रही है। ओके, यहाँ पे भी सब पिट्टी का आ गया है। और अगर आप यहाँ से वैलिडिटी में जाएंगे और देखेंगे तो ये पूरा मेरा ठीक आ रहा है, राइट, सब में ठीक आ रहा है, सब बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ कोर्स को रेटिंग करना ना भूलिए।